नमस्कार। वेलकम सभी का। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं मेरे प्यारे बच्चों, ये एक वीडियो जो है लेक्चर 216 लेके मैं आया हूँ। और यहाँ पर हम जैसे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा शियर फोर्स ए डिसेक्शन, जिसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप और अच्छे से समझ सकें। पिछले लेक्चर में उन्होंने बताया था। तो अभी क्या है कि किसी तरह की कंडीशंस हो, चाहे वो रोलिंग लोड्स हों या फिक्स लोड हों या वेरिएबल व्हील्स वगैरह हो, तो उन सब प्रक्रिया में किस तरह से हम इस शियर फोर्स से रूबरू होंगे, शियर फोर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सपोज करिए कि आपके पास एक बीम है, कोई बीम आप या गर्डर मान लीजिए, इसका सिरा ए और बी है और इसमें आपके सी डी ई एफ ये पॉइंट्स हैं, जिसमें कि ये 1 मीटर की दूरी पर है और एक यूडीएल लग रहा है। मान लीजिए यूडीएल आपका सपोज करो कि 80 किलो न्यूटन पर मीटर है। हमने एक रेंडमली मान लिया 80 किलो न्यूटन पर मीटर है, जो कि 3 मीटर के स्पान पर ये एक्सटेंड कर रहा है, स्थिर है। और एक पॉइंट लोड भी लग रहा है, वो 50 किलो न्यूटन का है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि ये लोडिंग का पैटर्न है और किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी पॉइंट में मान लीजिए एफ कोई पॉइंट आपने ले लिया, वहां पर आपको शियर फोर्स की गणना करनी है कि वो शियर फोर्स का डायग्राम जो आईएलडी होगी शियर फोर्स की, वो क्या होगी। दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, दैट इज आईएलडी फॉर शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ बीम आर गर्डर। मान लीजिए किसी पॉइंट पे आप चाहे पॉइंट एफ ले ले या कोई भी पॉइंट ले ले, उसकी डिस्टेंस हमारी जो है यहां से है 3 मीटर है ये। और यहां से जो आगे चलेंगे वो भी आपका 3 मीटर है। तो टोटल लेंथ जो एल है वो आपकी कितनी है, 6 मीटर है। ओके, दिस इज योर 6 मीटर। अब यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि हम ऑलवेज कभी भी हम बीए और बीबी का जो है वो आईएलडी ड्रा कर सकते हैं। तो बीए का जैसे है जहां पर आपका ये 0.1 यूनिट होगा और दूसरा का जो है बीबी का इस पर ये होगा। और जो हम एक इक्वेशंस मान के चलते थे, दैट इज बीए इज इक्वल्स टू एल माइनस एक्स अपॉन एल। तो जब यूनिट का मतलब ये हुआ x बराबर 0, जैसे बल लोड को करना है तो बीए बराबर आपका 1 हो जाता था। और जब x बराबर l के बराबर हो गया तो बीए जो है आपका 0 हो जाता था। इसलिए ये आपका 0 और इसके बीच में आपका, लेकिन ये पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पर लेंगे आप सेक्शन लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट में जो अपवर्ड है फोर्स वो आपको पॉजिटिव देगा और राइट में जो डाउनवर्ड हो वो पॉजिटिव देगा। लेकिन राइट में जो डाउनवर्ड होके अपवर्ड है, इसलिए बीबी को जो हमने नेगेटिव के रूप में ट्रीट किया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब आईएलडी फॉर बीए एंड बीबी इज ऑलरेडी डन। अब आपको करना क्या है, अब यहां पर आप आओ इस पॉइंट पे, इन पॉइंट्स को देखो जहां जहां लोडिंग है। जैसे मान लीजिए यहां लोडिंग स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट पे लोडिंग स्टार्ट हो रही है और एक पॉइंट और है यहां पे लोडिंग आपकी स्टार्ट हो रही है। तो इन पॉइंट्स के ऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट करेंगे दोनों डायरेक्शंस में। मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम आप फाइंड करना चाहते हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, बी बाई एल। तो 2 तो 4 1 5 5 बटा एल, 5/6 हो जाएगा। यहां पर जब आएंगे तो यहां क्या हो गया, यहां पर देखिए क्या है, यहां 3 है वो 3 है तो 1/2 हो जाएगा। दैट इज 3/6 1/2 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए तो b बाई एल, बी दिस इज b का पार्ट है, b कितना है 2/6 हो जाएगा। दैट इज 1/3 आप कर सकते हैं। इसलिए यहां लोडिंग पर आए तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर VA के लिए लेंगे, VA के लिए ऑर्डिनेट अगर आप कैलकुलेट करना है तो BA इज नथिंग b बाई एल। बी बाई मानना ने ए को जो पीछे छोड़िए और बी की तरफ जाइए। चाहे यहां पर है तो बी को जोड़ लीजिए, जैसे इस पर देखना है तो 2 1 3 1 4 1 5 5/6 हो जाएगा। अगर यहां लेना है आपको तो क्या करेंगे, 1 2 3 3/6 हो जाएगा बी बाई एल। अगर यहां लेना है यहां पर 2/6 हो जाएगा, यहां लेना है 1/6 हो जाएगा। इस तरह कर देंगे। अब यहां इस साइड में आइए, आप इस साइड में बी की साइड में आइए, तो बी की साइड में आप यहां देखो, यहां तो 1 हो गया,
लेकिन इस पॉइंट पे कितना होगा, ये इस पॉइंट पे आपका ए बाई एल, ए कितना है, 1 2 2 4 1 5, तो ये हो गया 5/6। अब फिर यहां आ जाइए आप, यहां ए बाई एल देखिए, तो 2 1 3 1 4, 4/6, 4/6 माने 2/3, 2/3 हो गया। फिर यहां पर आप देखो, यहां क्या होगा, यहां भी 1/2 ही होगा, क्योंकि देखिए 2 1 3, 3/6, 3/6 मीन्स 1/2। तो ऑलवेज आप ऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करना चाहे तो इसका तो यहां भी कर सकते हैं। यहां पर कितना होगा, देखिए यहां पर a बाई एल, a 1/6, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑलवेज यू कैन कैलकुलेट दी ऑर्डिनेट, कहां कितना होगा वो आप इसमें आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि आपको हमने ये डिस्कस करके बताया था कि जो आपका अगर लोड की पोजीशन A to F के बीच में है, A to F के बीच में है, तो आपका जो शियर फोर्स आपका आएगा वो होगा -BB। शियर फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, तो जो VB आएगा वो आपका विल बी योर शियर फोर्स, ILD ऑफ शियर फोर्स। इसका मतलब हुआ कि यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इतने डिस्टेंस में आपका BB काम करेगा, और यहां से लेकर यहां तक आपका BA काम करेगा। जब लोड F से बाहर की तरफ जाएगा तो आपका BA एक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे देखो आप, अगर ये पॉइंट आप ले रहे हो, मान लीजिए F पॉइंट है और ये आपका BA है सपोज करिए, और ये आपका BB है, तो BB है, तो आपका इस जोन के लिए शियर फोर्स इज नथिंग माइनस BB। इस जोन के लिए शियर फोर्स इज नथिंग दैट इज प्लस BA। ये ध्यान आप रखिए, मतलब जिस साइड में हो उस साइड के अपोजिट, जैसे यहां हम इस साइड में ले रहे हैं, दिस इज योर लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में जो रिएक्शंस है वो उसको शियर फोर्स देगा। अगर आपने अब मान लीजिए आप लोड आपका राइट हैंड साइड आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो अब लोड जो है इधर है, तो लोड इधर है, तो आपका BA विल बी एक्टिव, BA विल गिव शियर फोर्स। इफ लोड इज हियर देन BA विल बी एक्टिव, BA विल गिव फोर्स। तो सिंपली आपको जो भी आप जहां शियर फोर्स ट्राई करेंगे वो F से या किसी भी पॉइंट लेंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड में BB का इफेक्ट आएगा, BB का जो ILD होगा उसको आप ध्यान में रखेंगे, और राइट हैंड साइड पे जब जाएंगे तो BA का डायग्राम को ध्यान में रखेंगे। तो ये समझ में आ गया आपके। अब सवाल उठता है कि ये पॉइंट पर शियर फोर्स कितना मतलब होगा, ILD कितनी होगी इसकी। तो इसको जानने के लिए जितने ऑर्डिनेट हैं और जहां पर करस्पॉन्डिंग पॉइंट हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो यहां पर आप देखो, यहां 2 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, तो 2 मीटर का ऑर्डिनेट क्या है, 1/6 ये है, 1/6। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एक्टिव होगा, आपका BB एक्टिव होगा, BB वाला ILD होगा, ILD ऑफ BB विल बी एक्टिव। तो आप इस डायग्राम में देखो, तो ये है 1/6 प्लस 3/6, ओके। ये A प्लस B मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई यूनिट लेट 80। ये इसके लिए हो गया, जिसके लिए, और कोई लोड तो है नहीं इस BB बाइंडर में, तो आपको क्या मिलेगा यहां 4/6 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 80, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 मीन्स 160/3 किलोमीटर आपका आ जाएगा 160। लेकिन ये इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो दिस इज 160/3 किलोमीटर आपका नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज योर SD या शियर फोर्स, शियर फोर्स 8F SF, शियर फोर्स 8F ये आया इसकी वजह से, VB की वजह से। एंड व्हाट विल बी
व्हाट विल बी फॉर बीए का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। नाउ बीए का देखोगे तो बीओ में क्या करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ लोड को देखेंगे, तो यहां पर यहां से यहां तक है ये आपका 1/2 प्लस 2/6, 2/6 माने 2/6 हमने कर दिया, 1/2 प्लस 2/6, या इसको कर सकते हैं 3/6, 2 हो गया ना, 3/6 कर दिया, दिस इज 3/6, दिस इज 2/6 इंटू डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 80, ये आ गया आपका। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है आपका प्लस 1/6 यहां पर है और 50 का लोड भी है, इसके अलावा 50 का लोड भी आ जाएगा। ये किसकी वजह से, बीए की वजह से, बीए की वजह से एसएफ, बीए की वजह से ये पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया 3 2 5/6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मैंने 40 प्लस ये 12.5, नहीं ये कितना हो गया 3 और 25, 25/3, तो ये आपका हो गया 2 3, दिस इज 20, 100 प्लस 25/3, दिस इज 125/3, ये 120/3 और ये 160/3, ये दोनों क्या होंगे आपके, जोड़ देंगे शियर फोर्स, क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए आप, तो 160/3 और ये पॉजिटिव होगा 125/3, ठीक है, तो ये आप घटा लीजिए तो हो जाएगा माइनस 160 और 25 35/3, this is your shear force, this is your shear force SF, this is 35/3 is your total shear force which you want, आप चाहते हैं वो आपका यहां पर आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया है। जैसे मान लीजिए अगर F के इस साइड में है तो BB एक्टिव है, तो BB का जो डायग्राम होगा वो डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग जो लोड होंगे उनको आप एकोमोडेट करेंगे, और जब BA आएगा तो BA के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लोड होंगे उनको एकोमोडेट करेंगे। दोनों को जब समेशन कर देंगे तो वहां पर उस पॉइंट के लिए रिस्पेक्ट में आपका शियर फोर्स एट F आपका आ जाएगा, दैट विल बी टोटल 35/3। ये आपके समझ में आ गया, ये आपके समझ में आ गया। कहने का मतलब दो ही तरीके आपको अपनाना है, एक आप जब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो VB ही का जो ILD है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डिनेट होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका लोड होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यूडीएल है तो आप इन दोनों का इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, एरिया को निकालेंगे, इस एरिया को आप कैलकुलेट करेंगे और एरिया से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया से, एरिया जो है आपका ट्रेपेजॉइडल है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजॉइडल का एरिया जो है A प्लस B है ना, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई इनकी डिस्टेंस, ये होगा, दैट इज फार्मूला इज A प्लस B/2 इंटू H, जो इनके बीच की डिस्टेंस है उससे हमने ये फाइंड आउट किया है। और अगर यहाँ पॉइंट लोड है तो केवल इनके ऑर्डिनेट से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे समझ में आ रहा है कि, मेरे तो समझ में आ रहा है, आपके समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप जहाँ भी शियर फोर्स की प्रॉब्लम आएगी आप उसको करने में सक्षम होंगे। बस आप ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो BB का जो ILD है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे, और राइट हैंड साइड में BA के कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगा उसको ऑर्डिनेट से या उसके एरिया से अगर यूडीएल है मल्टीप्लाई करके और दोनों का समेशन करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहीं पर इस लेक्चर में विदा लेंगे, और थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।